अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर अरशद बलोच। दोस्तों, बहुत ही अहम बात मैंने आज आपसे करनी है। आज एक तो ये है कि कल मैंने देखा है, कल मैं कहीं गया हुआ था फील्ड में, तो मैं कपास, एक तो ये है कि कपास बहुत सारे एरियाज़ में अभी तक खड़ी हुई है। कटाई भी शुरू है, लेकिन मुझे वो तेज़ी नज़र नहीं आई जो मेरा ख्याल था कि होनी चाहिए। और दूसरा, मैंने ऐसे ही कोई 20 टिंडे तोड़े, उनको खोल के मैंने देखा तो हर आलमोस्ट सिवाय एक के हर टिंडे में जो गुलाबी सुंडी थी वो मौजूद थी, और वहाँ पे अपना जो है वो जगह बना रही थी, और वो वहाँ पे अपनी सुरमई नींद सोने की तैयारियां कर रही थी। बहुत ही ख़तरनाक बात है। देखिए, मेरी एक आपसे गुजारिश है कि आपकी जो कपास है, इसमें आप जानवर चराने के लिए छोड़ें, और उसके साथ साथ उसके बाद हर एक पौधे से कोशिश करें, हर एक पौधे पे जाके आप जो है जो बच्चे कुचे बॉल्स हैं वो तोड़ लें। या जिस तरह हमारे देहातों में होता था कि आखिर में एक उजाड़ा होता है जिसमें लोगों को इजाज़त दे दी जाती है कि अपना जो भी है तोड़ के ले जाएं, तो उनको इजाज़त दे दें, वो एक एक बाल जो है उसकी सफाई कर दें, ताकि आने वाला साल जो है वो हमारे लिए बेहतरीन हो। और दोस्तों, दूसरी एक बहुत ही अहम बात ये है कि आजकल मैंने सुना है कि कुछ जो माफियाज हैं, डीलर्स हैं, उन्होंने खाद को छुपा लिया है, स्टॉक कर लिया, छुपा लिया है, नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं वो मजबूरी का, क्योंकि सोइंग सर पे है। तो देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं। हम बज़ाहिर हैं तो मुसलमान, लेकिन इस तरह की दो नंबरी में हम यहूदियों से भी गए गुजरे हैं। कसम से बहुत अफसोस होता है, लेकिन कोई बात नहीं, फ़िक्र मत कीजिए। आपको अगर डीएपी अवेलेबल नहीं है, यूरिया अवेलेबल नहीं है, कोई मसला नहीं। आपने अपनी जो ज़रूरी नहीं है कि इसको नीचे ही डाला जाए, आप जो है अपनी सोइंग को कंटिन्यू रखें, कर दें सोइंग, और जब सोइंग हो जाएगी तो फिर देखिए, जब इनके स्टोर से ये खाद की बोरियां पड़ी रहेंगी तो ये ख़ुद ब खुद आपको ऑफ़र करेंगे बेचने की। तो ये इसको पहले पानी में लगा दें। तो इसमें दोस्तों देखिए, कोई मसला नहीं होता, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये नीचे डालने से फर्स्ट इरिगेशन में जो डीएपी है आपकी, और जो पोटाश है, और जो यूरिया है, वो फर्स्ट इरिगेशन में आप डाल सकते हैं। और टेम्परेचर भी देखिए इस दफ़ा हाई जाना है, और उसके लिए आपको ये चाहिए कि जो इरिगेशन है, चूँकि जो पहली पाशियाँ होती हैं बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पौधे ने अपनी जो बुनियाद बनानी होती है, उसके लिए यही जो आपकी अर्ली स्टेज पे जो आपकी खाद होती है, जो आपका पानी होता है, जो इनपुट्स होते हैं, वो ज़रूरी होते हैं। जो ही वक्त गुज़रता जाता है तो उसको, जैसे हम इंसानों में जब बंदा बड़ा होता जाता है तो खुराक लगने का अमल कुछ आहिस्ता होता जाता है, तो इसी तरह ही फसलों पे भी है। जो आपकी अर्ली जो फर्टिलाइज़र है वो आप देखिए, गर्म टेम्परेचर की वजह से थोड़ा पानी का वक्फा भी कम करते जाइए, और बाकी अल्लाह करम करेगा दोस्तों। और जो सोइंग के तरीके हैं, जो बीजने के तरीके हैं, उसमें से यकीनन एक डिटेल गुफ्तगू मैं आपसे करूँगा, लेकिन मुख्तसरन ये है कि जो ड्रिल सोइंग है वो बहुत बेहतरीन है। उसकी वजह ये है कि हमारी जो गंदम की फसल है, उसकी जो जड़ें हैं, वो उनकी जो ग्रिप है, जो पकड़ है ज़मीन में, वो बेहतरीन रहती है, और उसमें उसके लिए पौधे के लिए खुराक का जो लेने का अमल है वो भी आसान रहता है। और सबसे बेहतरीन ये होता है कि जो फसल हमारी गिर जाती है उससे इसकी बचत हो जाती है। तो बहुत जल्द मैं आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा दोस्तों। मैंने ज़रूरी समझा कि ये बातें मुख्तसरन मैं आपको जो मेरे इल्म में आई हैं तो आपसे वो मैं शेयर कर लूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और जल्दी कीजिए, अपनी जो कपास है उससे छुटकारा हासिल करें, और गंदम लगाएं दोस्तों, गंदम लगाएं, क्योंकि ये हमारी खुराक भी है। और हमारी जो बढ़ती आबादी है और मौसमियाती तब्दीलियों में बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, जिनसे निबर आज़मा होना, जो आपने इसमें हमारा साथ देना है। खुश रहिए दोस्तों, आबाद शाद रहिए।
मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे दोस्तों।